स्टिकर्स लगाते हैं जो हम लोग लाए थे बनवा के। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को अल्लाह ताला ने पनाह दी थी। निकलते हैं यहाँ से, बर्फ़ से हाथ जम रहे हैं मेरे क्योंकि बहुत सर्दी है। मैंने अपनी वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में भी नहीं सोचा 2.25 घंटे का रास्ता है, 100 किलोमीटर सिर्फ। अभी उन्होंने आधे से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर ये बाहर रखी हुई हैं ऐसी खुली हुई। कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड। और एक और कौन सी जगह थी? चर्च। अमीन हम लोग कहाँ आ गए? लंदन नहीं, टर्की। कहाँ जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम डॉग्यू बियाजिद। एक छोटा सा बॉर्डर टाउन टर्की और ईरान के बॉर्डर पे हमने कल रात टर्किश साइड एंटर हो गए थे हम लोग, और हमने कहा यहाँ पर नाइट स्टे करते हैं। बिल्कुल ये बॉर्डर से 20-25 किलोमीटर दूर है ये शहर, ये गांव जो है। तो बस आज हमने अपनी सुबह यहाँ पे अभी नाश्ता किया। यहाँ सर्दी काफ़ी हो रही है, कपड़े चेंज हो चुके हैं, तो हमने कहा पहला काम टर्की में आके करते हैं कि अपनी गाड़ी पे जो है स्टिकर्स लगाते हैं जो हम लोग लाए थे बनवा के। ये स्टिकर्स पेस्टिंग करते हैं, फिर इसके बाद अपनी टर्की की जर्नी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो बस ये कि यहाँ से आज निकलना है हमें, एक नाइट का स्टे था, जो नेक्स्ट शहर है उसकी तरफ चलेंगे। अभी फ़िलहाल स्टिकर्स लगाते हैं। ये खाली जगह हमने पूरी साफ़ कर ली है गाड़ी। यहाँ पे स्टिकर आएंगे हमारे ट्रिप के, जो हमने ईरान के लिए छोड़ दिया था, हमने कहा टर्की पहुँच के लगाएंगे। और कुछ स्टिकर्स आगे बोनट पे आएंगे और कुछ पीछे आएंगे। चले जी, स्टिकर एक्टिविटी अभी आधी हुई थी, तो यहाँ पे मौसम असल में थोड़ा सर्द है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की थोड़ी देर से। तो एक साइड का हमने लगा लिया है, एक साइड का नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चल के लगाते हैं। हमारी जो डेस्टिनेशन है वैसे वो ट्रैप जोन है, लेकिन ये कि वो काफ़ी दूर है, तो हम लोग रास्ते में कहीं रुकेंगे जहाँ तक भी जा सके। उसके अलावा ये कि हम लोग जहाँ पे आज रुके हुए थे डॉग्यू बियाजिद, इसमें पीछे ये पहाड़ हैं, मैं इनकी आपको क्लिप दिखाता हूँ, मैंने बनाई थी। ये माउंट अरारत है। माउंट अरारत बेसिकली मशहूर है, जहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को अल्लाह ताला ने पनाह दी थी, वो इस पहाड़ के ऊपर थी। तो उसकी वजह से ये काफ़ी अहमियत की हामिल है, और ये काफ़ी हमें ईरान से ही ये नज़र आने लगी थी। ईरान के अंदर भी तकरीबन कोई 70-80 किलोमीटर जब हम लोग अंदर थे वहीं से नज़र आ रही थी। तो बड़ी खूबसूरत थी, इसकी तस्वीरें वगैरह मैं शेयर करता हूँ। इसके आसपास का एरिया भी बहुत खूबसूरत है। ये गाँव बहुत छोटा सा है, बॉर्डर टाउन कहलाता है। तो बस अब ये कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। अमीन आज थोड़े से उलझ रहे हैं। अच्छा जी, कल हमने ड्राइव करी थी 945 किलोमीटर। तेहरान से हम लोग आए थे, 905 किलोमीटर पे बॉर्डर था, और बॉर्डर से हम लोग तकरीबन 40 किलोमीटर अंदर आए। तो इसको अभी हम ज़ीरो कर देते हैं, और इस पेट्रोल को, ये जो 600 किलोमीटर की रेंज है, इसको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब इतने पैसे उन्होंने हमसे चार्ज किए हैं बॉर्डर पे इस फ्यूल के, जितने हमने बचाए थे, तो वो उसको इस्तेमाल करें हम अच्छी तरह से। तो टर्की में तो नॉर्मल प्राइस पे ही मिलेगा, जो पाकिस्तान है उससे भी महंगा। अच्छा, पाकिस्तान से निकले हुए कराची से घर से अभी तक हमें हो चुके हैं 4856 किलोमीटर। ईरान में मेरे ख्याल में तकरीबन 4000 किलोमीटर चली है, और उससे पहले का जो ये डिस्टेंस था ये कराची से गवादर का था और बॉर्डर तक। वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून।
चलें जी, सफ़र का आगाज़ करते हैं टर्की में अपनी ड्राइव का। मैं भूल ही गया टर्की आके। हम तीनों लास्ट टाइम आए थे टर्की 2023 में। मैं, समिया और अमीन, हमने गाड़ी रेंट करी थी और 10 शहर हमने विज़िट करे थे, 10 से 11, 4000 किलोमीटर। इस तरफ की भी। अच्छा, अब यहाँ पर हमें स्पीड लिमिट्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे शायद चालान वालान हो जाते हैं। वो एग्ज़िट पे हमसे मांगेंगे फिर पैसे। ईरान में तो कुछ हुआ नहीं। ईरान में एक हमने रुपया नहीं दिया, ना टैक्स का, टोल टैक्स का, ना ही कोई चालान का। अल्लाह का शुक्र है। अभी अच्छे से मुसाफिर। कहाँ जा रहे हो? हैं? अमीन देखो बराबर से खाओ, देखो। तो इसी तरह से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सफ़र जारी रखते हुए हम अपने प्रिंसेस ऑफ होप पे पहुँच गए। जो इस वक्त क्लास का एक तो हाईवे और ये बादल और पीछे पहाड़ और इस साइड में ग्रीनरी, इसका कोई जवाब नहीं है। ये टर्की एंटर होते ही हमें पहला व्यू मिला है। असल में हम लोग हैं भी टर्की में काफ़ी ऊपर की साइड पे हैं अभी हम और ऊपर नॉर्थ की साइड पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे व्यूज़ मुझे लग रहा है इसी तरह से रहेंगे ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा, ईरान में भी जो हाईवेज़ थे वो बहुत क्लास के थे, काफ़ी सारे। लेकिन अब हम टर्की आए हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट हाईवे हमें ये मिला है, ये कोई उससे नेक्स्ट लेवल चल रहा है। गाड़ी की ज़ीरो आवाज़, ऐसा लग ही नहीं रहा कि गाड़ी चल भी रही है। अभी पीछे स्पीड लिमिट एक जगह थोड़ी सी कम हो गई थी, 50 की। मैंने अपनी गाड़ी देखी, मैं 100-110 पे था। पता ही नहीं चल रहा गाड़ी किस तरह से जा रही है, आवाज़ ही नहीं आ रही कोई भी रोड की। बहुत ज़बरदस्त हाईवे है और टर्की के हैं इसी तरह के, हमने देखा है पहले भी। यार माय गॉड, हसीन हसीन माशाल्लाह। इन लोगों को वो भी दे दीजिएगा पोस्ट करने की, इन लोगों की पिकनिक का हाय हेलो करिए। चलें जी, अभी तो ड्राइव शुरू ही हुई थी लेकिन व्यूज़ इतने कमाल के हैं, मैंने कहा यार एक स्टॉप तो बनता ही है। अभी 15 मिनट बाद ही क्या यहाँ के नज़ारे हैं। बारिश हो रही है, हल्की धूप निकल रही है, बादल बिल्कुल ग्रीन ग्रीन पहाड़, ये बादल गरजने की आवाज़ आ रही है। लोग पिकनिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर यू पाकिस्तान। सलाम सलाम सलाम। वी आर गोइंग टू लंदन। लंदन, Nerede olsun? Türkiye. पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, यूरोप, लंदन। Kardeş. O da yoldan yaşa Afrodit kenarında fotoğraf. नाइस टू मीट Afganistan, Pakistan, Türkiye, İran. ब्रदर। Şamsiyamız var da. Very bad ya. ये अफगानिस्तान से हैं ये साहब। गाड़ी चमक रही है, बस ये स्टिकर दूसरा भी लग जाएगा तो और उठ के आएगी। सलाम। Passport kontrol. यस। Where are you from? पाकिस्तान। Pakistan. यस। Nice. स्टिकर देख लिया और हाँ, ईरान से टर्की आते ही अब हमारी गाड़ी जो है वो स्पेशल से कॉमन हो गई है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हमें सिविक्स दिख चुकी हैं। एक बिल्कुल सामने जा रही है वाइट कलर की और अभी एक हमारे वाले कलर की बिल्कुल गुजरी थी पीछे से, इन्हीं इसी वाले शेप की। तो यहाँ तो खैर अब कॉमन है, यूरोप में भी और टर्की में भी। तो अब थोड़ी सी अब नॉर्मल फीलिंग है लेकिन फिर भी हाँ, वो स्टिकर्स से गाड़ी उठ जाती है। जैसे अभी पीछे उसने रोका पासपोर्ट कंट्रोल पे, पुलिस का एक पहरा लगा हुआ था, उसने पासपोर्ट्स मांगे। उसने के बाद में आया, कहने लगा कहाँ जा रहे हो, मैंने बताया उसको, तो कहने लगा अच्छा, कह रहे ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी। मैंने उसको पोस्ट कार्ड दिया, पोस्ट कार्ड पे मेरी तस्वीर इत्तेफाक से कैपेडोकिया की है, वो पहचान गया। कह रहा है ये तो कैपेडोकिया की है। मैंने कहा हाँ, मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने ली थी। कह रहा है ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी और हैव अ सेफ ट्रिप। फिर वो आर्मी वाले भी निकल के आ गए, वो गाड़ी देख रहे थे, वो उनको बताने लगा कि ये पाकिस्तान से आई है गाड़ी और वहाँ जा रही है। वो सब खड़े होकर डिस्कशन करने लगे, हम निकल गए। अल्लाह हाफिज़ भी किया उसने।
तो बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट होती है इस तरह से। थोड़ा सा मुझे वो हो रहा है। क्या डर लग रहा है। मुझे पता है। अपना एक्सपीरियंस बताइए ना। टर्की की पहले दिन की ड्राइव बड़ी एडवेंचरस हो गई है। अभी रास्ते में हम लोग रुकना पड़ा, यहाँ ओले पड़ने शुरू हो गए। बारिश शुरू हुई थी, उसी में ओले भी पड़ने लगे, आंधी अलग आ गई। पहाड़ी एरिया से हम गुजर रहे हैं, बिजली अलग चमक रही है। मैंने गाड़ी रोक ली है साइड पे, अभी मैं खड़ा हूँ। थोड़ी सी हल्की हो जाए या थोड़ा मौसम बेहतर हो तो फिर चलते हैं। थोड़ा मैंने दरख्त के नीचे गाड़ी कर ली है। अल्लाह रहम फरमाए हम सब पे और खैर आफियत के साथ हमें अपनी मंजिल पे पहुँचाए। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस, थोड़ी सी टेंशन भी हुई गाड़ी चलाते हुए, तो थोड़ा ज़मीन भी थोड़ा सा डर गया। एकदम से वो शीशे पे आई ना, ओले पड़े और वो बारिश बहुत तेज़ हुई तो एकदम से सहम गया थोड़ा। चलिए जी, अब कुछ बारिश थोड़ी नॉर्मल हुई है तो हम निकले यहाँ से। मैं और शेल्टर देख रहा था, कोई पेट्रोल पंप वगैरह, लेकिन अभी वो पीछे गुजर गया गांव। तो अभी मैं स्लो ही जा रहा हूँ बस इस पे हाईवे पे। प्रिडिक्शन थी बारिश की, लेकिन ये कि बहुत कम आ रही थी, ऐसी 20-25% की थी और इतना ज़्यादा थी भी नहीं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मौसम रफ हो गया है। وجعلي لا أعبد الذي فطرني وإليه يرجعون وما يؤمنون أولم يعل الإنسان ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من أعناب وفجرنا فيها इसमें पुलिस चेक पोस्ट भी आ गई थी। यहाँ पे पासपोर्ट कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन खैर मैं ड्राइव का बता रहा था। कुदरत है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला अपने कामों में लगा हुआ है, आप अपने कामों में लगे, अल्लाह ताला को साथ रखें, सारे काम आसान हो जाते हैं। और ये मैं पिछले काफ़ी दिनों में देख चुका हूँ किस तरह से काम होते हैं ना अल्लाह ताला के। आप कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, कहाँ से कहाँ मामला चले गए हमारे आने में, हमारे ट्रिप पे, वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। लेकिन ये कि जिस तरह से वो सब फिट बैठे हैं, मैं सुबह सम्या की बात कर रहा था, सब चीज़ें आके अपने पजल में जैसे फिट हो जाती है ना, वो फिट हुआ है। ये देखो काओ जितनी सारी देखिए। बिल्कुल इरादा नहीं था कि हम लोग बर्फ़बारी के करीब जाएं इस ट्रिप पे। या मैंने समर्स इसीलिए चूज़ किया था कि बर्फ़बारी शायद ख़त्म हो चुकी होगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि कुदरत में क्या लिखा हुआ होता है। टर्की में पहले दिन हमारी जो ड्राइव ऐसी जगह पे हमें ले आई है कि जिसमें पहाड़ की चोटी तक हम ड्राइव करके आ चुके हैं और यहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है। चले जी, 3.5 घंटे की ड्राइव हो चुकी है हमारी। मैं काफ़ी देर से कोई रेस्ट स्टॉप देख रहा हूँ कि कहाँ पे हम लोग खाना खाएं, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था कि हमें गाड़ी यहाँ रुकवानी थी। मैंने कहा यहाँ तो रुकना बनता है। पहाड़ की बिल्कुल चोटी पे हम लोग आ चुके हैं और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ पिघल रही है यहाँ से।
4 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इस वक्त यहाँ पे, मई का मिड चल रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस पूरी ट्रिप पे बर्फ़बारी देखूँगा या इतनी सर्दी में आऊँगा, लेकिन यहाँ स्टॉप बनता था। वो धूप नज़र आ रही है बादलों से निकलती हुई, क्योंकि अभी यहाँ 5:30 बजे, 7:30 बजे सूरज निकलते हैं यहाँ से। बर्फ़ से हाथ जम रहे हैं मेरे, क्योंकि बहुत सर्दी है। मैं गाड़ी में आके बैठ गया हूँ, लेकिन हम लोग इस वक्त पहाड़ के इतने चोटी पे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम होना शुरू हो गया है। मतलब लिटरली हमें एक दो जगह तो बादल हमसे नीचे हैं, बहुत बिल्कुल टॉप पर आ चुके हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ से चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है, कैसा रास्ता है, क्या है। ऑलमोस्ट चोटी तक आ ही गए हैं हम लोग। मेरे ख्याल में एक आध जगह और फिर यहाँ पे असल में एक और गाड़ी खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा यहीं रुक लेता हूँ। मेरा भी शीशा खोल, मेरा भी शीशा खोल, पानी भी दे रहा है। فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين خيرات حسان فيهما فاكهة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ذي الجلال والإكرام तो वाकई रोड लेस टेकन है। मैंने अपनी वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था कि मैं आज के दिन और टर्की के पहले दिन ऐसी ड्राइव करूँगा। मैं हो सकता है मैं बैकआउट कर देता या रूट चेंज कर लेता, अच्छा ही हुआ मुझे पता नहीं चला कि जो ये ड्राइव है, ऐसी ड्राइव की एक एक्सपीरियंस हो चुका है खैर कश्मीर में, लेकिन ये उससे मुश्किल है ये वाली। कहाँ हम नीचे से पहाड़ की चोटी तक चढ़ के गए, फिर वहाँ से अब नीचे उतर रहे हैं। ओह, लेकिन जो व्यू है वो वर्थ है, वो बहुत खूबसूरत, लश ग्रीन हर तरह से। ये रुकना नहीं, क्या है पेट्रोल स्टेशन 10 किलोमीटर में है। वहाँ ये मेरे ख्याल में ये हाईवे खत्म होता है। अब मैं इसके 2 पार्ट बने, ये और पहले रुक जाए क्या? देख लें टेम्परेचर क्या हो रहा है। 2 डिग्री चल रहा है, सूरज भी तकरीबन 1 घंटे का ही है। रास्ता कितना लंबा है? 1.25 घंटे का रास्ता है, 100 किलोमीटर सिर्फ। सारा रूट ऐसे ही जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमने जो आज रात को स्टे करने के लिए जगह निकाली है वो है बोर्चका के नाम से। ये ट्रैबज़ोन से तकरीबन कोई 3-3.5 घंटे पहले है। अच्छा, मुझे इस जगह का नाम भी नहीं पता था। मैंने एक व्लॉग देखा था अबरार का, वाइल्ड लेंस बाय अबरार जिनका चैनल है। तो अबरार भाई ने अपना जो जर्मनी से पाकिस्तान वाला सफ़र किया था उसमें उन्होंने एक दफ़ा इस शहर का नाम लिया था। अब मुझे ये भी याद नहीं है कि वो उन्होंने वहाँ स्टे करा था या नहीं, लेकिन बस वो नाम मेरे जहन में बैठ गया था कि बोर्चका आता है एक जगह ट्रैबज़ोन से थोड़ा सा करीब। तो बस वो सोच के, बाकी मुझे शहर का कुछ अलिफ बे कुछ भी नहीं पता। वहाँ जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं। रास्ता हाँ, अबरार भाई की भी हिम्मत है कि वो भी बाइक पे इस रास्ते पे गए, उन्होंने ट्रैवल किया। यहाँ से वो गए थे ईरान बॉर्डर की तरफ, जब 2020 में उन्होंने अपना ट्रिप किया था।
और हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। लेकिन ये कि रास्ता एक दफ़ा जब यूट्यूब पे देखने के बजाय जब इंसान खुद करता है ना, जब ज़्यादा पता चलता है। आज मुझे एक चीज़ समझ आई, एक यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर में फ़र्क क्या होता है। हम लोग जहाँ हमें टर्की बॉर्डर से, ईरान बॉर्डर से लेके जाना था ट्रैबज़ोन, सीधी ड्राइव है 6.5 घंटे की सिंपल हाईवे से। लेकिन नहीं, वो नॉर्मल यूट्यूबर्स कर लेते, कोई भी यूट्यूबर होगा जो कंटेंट क्रिएटर होगा वो कोई ना कोई सीनिक रूट उसमें लाएगा, और वो ड्राइव लाजमी मुश्किल होगी, वो ड्राइव लाजमी लंबी होगी। और आज की ड्राइव ने ये चीज़ मुझे सिखा दी है। जितने भी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, उन सबको सलाम भाई, बहुत मेहनत चाहिए। व्यू पे गाड़ी में बैठने के बाद से जो ड्राइव हुई है ना, वो मेरे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। वो मेरा फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस था इस तरह की ड्राइव करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन पे तो आए। ये जगह, ये पहाड़ आसान। चलें जी, फाइनली 6.5-7 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए हैं अपने होटल दरिया। होटल को ये लोग OTEL लिखते हैं। खाना खा लें क्योंकि रास्ते में हमने स्टॉप नहीं लिया। जो एरिया था ना बीच में, जो आपने वीडियो में देख भी लिया होगा, वहाँ रुकने लगाने का कोई सीन नहीं था, और मुझे रोशनी में क्रॉस करना था। तब भी ये कि अंधेरे में काफ़ी टाइम लग गया, आधा पौन घंटा। लेकिन मेरी बस कोशिश ये थी कि जल्द से जल्द मैं क्रॉस कर लूँ। चलें जी, खाना हमारा आ चुका है यहाँ पे। ये है पिदे, वेजिटेबल्स एंड चीज़, क्योंकि समिया को मीट नहीं खाना था। ये है तबुक कनात, ये कल रात भी हमने मंगाया था होटल में, बहुत मज़े का लगा था इसलिए हमने ये मंगाया। और ये है अदना कबाब, इसमें बेसिकली सीख कबाब है और उसके साथ ये चपाती है, और साथ में ये बुकुर राइस है। बहुत मज़े के होते हैं ये। 2 हफ्ते ईरान में रहने के बाद हमने चपाती को बहुत मिस किया, घर की रोटी को और चपाती को, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी ब्रेड होती है या रोटी जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की होती है, और वो कोई सालन वालन के साथ खाने में इतना कुछ मज़ा नहीं आया हमें। तो चपाती आ गई है अब यहाँ पर, ज़बरदस्त। खाना खा के हम लोग फारिग हो गए। अभी हम लोग, हमारा होटल बिल्कुल सामने ही है खाने के, ये खाने का रेस्टोरेंट है और ये हमारा होटल है। छोटी जगहें जो होती हैं ना, इस तरह गांव टाइप या बिल्कुल छोटे से विलेजेस, उसमें एक चीज़ होती है, उसमें क्राइम रेट वगैरह इतना नहीं होता। अभी हमारे होटल के सामने ये दुकान है, तो ये दुकान बंद होके जा चुके हैं। अभी उन्होंने आधे से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर ये बाहर रखी हुई हैं ऐसी खुली हुई। ये देखें, तो शॉप बंद है, सब चीज़ें यहीं रखी हुई हैं, बस ऊपर से कपड़ा डाल दिया। तो इस तरह की चीज़ें सिर्फ छोटे गाँवों वगैरह में ही मिलती हैं देखने को। ये बोर्ड्स का वैसे भी बहुत छोटी सी जगह है। मैंने अभी देखा था यहाँ पे मुश्किल से ये 1 या 2 ही स्ट्रीट्स हैं। एक जो ये स्ट्रीट चल रही है ये वाली है, और एक आगे और है, बस। तो छोटी सी जगह है। रूम भी हमें सस्ता ही मिल गया, तकरीबन 1000 लीरा का मिला। तकरीबन वो बनते हैं $26 के करीब, जो कि बहुत मुनासिब है। कल हमने बॉर्डर के पास लिया था, वो हमें पड़ा था $52 का, डबल यहाँ से। और वो भी मैंने ऑनलाइन बुक किया था तो इसलिए सस्ता मिल गया, वरना तो वो महंगा ही मिल रहा था, तकरीबन $80 से भी ज़्यादा का था।